हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं और पॉलिटी की सीरीज़ में जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की विशेषताएं, और संविधान की विशेषताओं से संबंधित यह दूसरी क्लास है। दोस्तों, इसका पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें कि 25 प्रश्नों का सेट लिया गया था। इसमें जो है 15 प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए, आज यह दूसरी वीडियो है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप पॉलिटी से संबंधित जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के विजिट कीजिए, ताकि आप पॉलिटी से संबंधित एक बेसिक जो समझ होती है वो बना सको। तो चलिए, आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ है। यहाँ सूचियाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, अनुसूचियाँ नहीं पूछा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो सूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं दोस्तों? 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको 3 अनुसूचियाँ। यानी भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं दोस्तों? 3 सूचियाँ है। एक आपका केंद्र सूची हो गया, दूसरा आपका राज्य सूची हो गया, तीसरा आपका समवर्ती सूची। और इन सब के बारे में, यानी केंद्र के बारे में, यानी केंद्र सूची से संबंधित जो विषय है उस पर कानून बनाने का हक केंद्र को रहता है। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है उस पर कानून बनाने का हक राज्य को रहता है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य जो है दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। और कई परिस्थितियों में जो केंद्र सरकार है राज्य सूची और समवर्ती सूची पर भी जो कानून बनाने का हक रखती है। तो यानी भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ दी गई है दोस्तों? तो 3 सूचियाँ दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका भारत की जनता से। यानी भारत का संविधान जो है दोस्तों भारत की जनता से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। यानी कि भारत की जनता जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च स्थान रखती है। यानी यहाँ लोकतंत्र है, लोगों का शासन चलता है, लोगों का प्रभुत्व हमारे संविधान में, हमारे सरकार पर देखा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता कहाँ निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में है कि न्यायपालिका में है कि मंत्रिमंडल में है कि संविधान में है? तो दोस्तों, भारत में जो है वैध प्रभुसत्ता कहाँ निहित है? तो संविधान में निहित है। संविधान के अनुसार ही मंत्रिमंडल कार्यरत होती है, न्यायपालिका भी चलती है और राष्ट्रपति भी चलते हैं। तो संविधान में क्या हो गया? वैध प्रभुसत्ता निहित हो गई। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है या एकात्मक है, या कुछ एकात्मक है, या कुछ कठोर है, या कठोर है? तो सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कुछ एकात्मक है और कुछ जो है आपका कठोर है। यानी भावना में तो एकात्मक है और संरचना में क्या है दोस्तों? यह कठोर है। यानी आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो लिखित संविधान की अवधारणा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अवधारणा की अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस में जो है इसका जन्म हुआ है, लेकिन लिखित संविधान का। लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान जो है यूएसए का लिखा गया। यानी रेडी हो गया आपका सबसे पहले आपका वर्ल्ड में यूएसए का संविधान लिखित रूप से। लेकिन यह अवधारणा कहाँ की है दोस्तों? तो यह फ्रांस की है। अगला प्रश्न है हमारा कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था कहाँ हुई थी दोस्तों? युगोस्लाविया में कि मिस्र में कि स्विट्जरलैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यानी शासन का हेड कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ नाम मात्र का प्रधान है, यहाँ जो है क्या वास्तविक प्रधान है। और हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। यहाँ प्रधानमंत्री क्या होता है? हमारे यहाँ विधायिका यानी संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन यहाँ जो है राष्ट्रपति जो हेड होता है वह विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होता है। यानी वह सर्वोच्च सत्ता
का सर्वोच्च आपका व्यक्ति होता है, किंतु वह अगर गलत करे तो यहाँ क्या है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ भी है। यानी पूर्णतः जो वह स्वतंत्र नहीं है, गलत वह नहीं कर सकता है, उसे भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है अगर वह कुछ गलत कार्य में संलिप्त होता है तो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो दोस्तों भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद करने वाले कौन थे? तो जी ऑस्टिन के द्वारा जो है आपको भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है कि आपका संविधान में तीनों अनुसूचियां हैं, यानी तीनों सूचियां हैं, या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों वह जो है संविधान की व्याख्या के लिए, यानी संविधान में किसी तरह का यानी संविधान से संबंधित किसी आर्टिकल में अगर कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लियर नहीं है, तो उसकी व्याख्या करने का हक किसे दिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को, यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, तो उन्हें यह अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार आपका भारत में भी है, और यह अधिकार कहाँ है दोस्तों? यूएसए में भी। तो आपको निश्चित रूप से इसको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो भारत में सर्वोच्च क्या माना गया है दोस्तों? न्यायपालिका को कि संसद को कि संविधान को कि राष्ट्रपति को? तो दोस्तों संविधान को भारत में सर्वोच्च माना गया है। यानी कि संविधान के थ्रू ही दोस्तों न्यायपालिका भी कार्य करती है, संसद भी कार्य करती है, और राष्ट्रपति भी जो है अनिवार्य रूप से संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। कोई भी संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ना न्यायपालिका, ना संसद, ना राष्ट्रपति। तो इसलिए भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो संविधान को माना गया है। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो आकार में मध्यम, या बहुत छोटा एवं सुसंहत, या विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक, या यह लिखित संविधान नहीं है? तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। यह आकार में मध्यम भी नहीं है, सुसंहत यानी छोटा या सुसंहत भी नहीं है, और यह लिखित है। तो यहाँ दिया लिखित नहीं है, तो यह लिखित संविधान है दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन सिर्फ सही जवाब हो जाएगा। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है हमारा भारतीय संविधान, और यह हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों कि हमारा प्यारा भारत विश्व के, यानी भारत का संविधान विश्व के यानी जो विस्तृत संविधान है उनमें से एक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है कि संविधान सर्वोच्च है कि संसद सर्वोच्च है कि धर्म सर्वोच्च है दोस्तों? तो वही बात हो गई दोस्तों, संविधान, क्योंकि संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत है, संसद और धर्म, सारा कुछ जो है, सारी व्यवस्थाएं कहाँ दी गई है दोस्तों? संविधान में दी गई है, इन सब से संबंधित बातें, जानकारी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। तो भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है दोस्तों? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों के संविधान है? तो आपका सबसे सटीक हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। यानी संघों के लिए जो है आपका अलग, यानी उनके अधिकार क्षेत्र अलग है, और राज्यों के अधिकार क्षेत्र अलग है। यानी दोनों में शक्तियों का क्या किया गया है दोस्तों? पृथककरण या विभाजन किया गया है, और दोनों का संविधान क्या है? एकदम दोनों सरकारों का संविधान अलग अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है कि सर्वोच्च न्यायालय है कि निर्वाचन आयोग है? तो दोस्तों अभिभावक की अगर हम लोग बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका अभिभावक
है यानी संरक्षक है। अगर आपको कहीं से भी यानी संविधान के किसी आर्टिकल से संबंधित अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई तरह का डाउट है, तो वहाँ क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय को उसकी व्याख्या का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो दोस्तों भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है और यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 18 वर्ष किया गया है। इसके पहले कितना था दोस्तों, तो 21 वर्ष था आपका भारतीय संविधान के यानी भारतीय संविधान में मताधिकार का अधिकार। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है दोस्तों, दोहरी नागरिकता है कि संविधान की सर्वोच्चता है कि केंद्र में संपूर्ण शक्ति है या शक्तियों का एकीकरण। तो संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था में क्या है दोस्तों, विशेषता क्या है इसकी, संविधान की सर्वोच्चता। यानी संविधान जो है हमारे शासन तंत्र में सबसे प्रमुख, सबसे हेड है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सारा जो तंत्र चलता है तो कैसे चलता है दोस्तों, तो संविधान के अनुसार जो है भारत में सारा तंत्र चलता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। चलिए आप सबका इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।